हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है मैच द वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स लिस्टेड अंडर कॉलम 1 विद द प्लांट्स गिवन अंडर कॉलम 2. चूज द appropriate option for the given choices. Propagules, vegetative propagules. Propagules are those structures which are responsible for vegetative propagation. हम इन्हें क्या यूज करते हैं? Vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 में वो दिए गए हैं। ठीक है, कॉलम 1 कह रहा है हमसे कि राइजोम है, ऑफसेट है, सकर है, लीफ बर्ड्स है। ठीक है, कॉलम 2 हमसे कह रहा है अगेव है, ब्रायोफाइलम है, जिंजर है, क्राइसैंथेमम है एंड इकोनियम। ठीक है, तो हमें इनको मैच करना है। तो मैच कैसे करेंगे? पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहले राइजोम, कि राइजोम होता क्या है। ठीक है, जो राइजोम होते हैं ये अंडरग्राउंड मेन एक्सिस होती है प्लांट की मेन एक्सिस, पर प्रेजेंट कहाँ है? अंडरग्राउंड। ठीक है, ऊपर नहीं है। इसमें ब्रांचेस जो होती हैं रनर लाइक, जो जैसे रनर में होती है वैसी ब्रांचेस इसमें एब्सेंट होती ही नहीं। जो राइजोम होता है ये ब्रांच्ड भी हो सकता है या फिर अनब्रांच्ड भी हो सकता है। अनब्रांच्ड, ठीक है, ये ब्रांच्ड भी हो सकता है और ये अनब्रांच्ड भी हो सकता है। वापस से लिख देते हैं अनब्रांच्ड। ठीक है, अनब्रांच्ड। राइजोम ओब्लिकली भी ग्रो कर सकता है, हॉरिजॉन्टली भी ग्रो कर सकता है, अपराइट भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, और जनरली इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये यूजुअली थिक ही होता है। एक एक्सेप्शन है एडेंशियम, जहां पे ये थिन पाया जाता है, अदरवाइज ये थिक होता है। ठीक है, तो जो राइजोम है ये पेरिनियल होता है, फ्लैशी भी होगा, अंडरग्राउंड मिलेगा हमें, और ये स्टेम होती है। ठीक है, और जो राइजोम है ये हमें मतलब कौन से प्लांट में मिलता है वो हमें देखना है। तो अब इसमें हमें ऑप्शन है अगेव, ब्रायोफाइलम, राइट, जिंजर, क्राइसैंथेमम, इकोनियम। इनमें से कौन सा अंडरग्राउंड फ्लैशी स्टेम है? जो भी हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कौन सा है हमारे पास? हमारे पास जो फ्लैशी स्टेम है वो है जिंजर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सको। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑफसेट। ऑफसेट देखते हैं, ऑफसेट क्या होते हैं? जो ऑफसेट होते हैं ये एक इंटरनोड होती है, वन इंटरनोड, राइट, लॉन्ग स्मॉल रनर्स। इनमें एक ही इंटरनोड होती है, बहुत लंबे रनर्स होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड एट द ग्राउंड और वाटर लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे या वाटर लेवल पे ये हमें मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल मतलब ऑफसेट वो है जो हमें which are found in the rosette plants at the ground or the water level। मतलब फ्लावर्स rosette plants मतलब उनकी जो लीव्स और वो सब है वो तो ऊपर है, लेकिन जो उनकी ब्रांचेस हैं वो नीचे हैं, राइट। और ऐसा हमें किस में देखने को मिलता है? जो वाटर में प्रेजेंट होंगे उनमें। तो इसका आंसर है इकॉर्निया क्रेसिपिस, ये वाटर हाइसिंथ। व्हाट इज दिस? वाटर हाइसिंथ। ठीक है, बेसिकली ये उनमें देखने को मिलता है। पिस्टिया हो गया, जैसे वाटर लेस्टिव्स भी कहते हैं, उसमें भी हमें देखने को मिलता है। फिर है हमारे पास सकर। व्हाट इज सकर? जो सकर होता है, दिस सकर इज एक्चुअली एन अंडरग्राउंड रनर लाइक ब्रांच। अंडरग्राउंड रनर लाइक ब्रांच, रनर के जैसे ब्रांच होती है पर अंडरग्राउंड होती है, राइट। और ये जो होती है ये ओब्लिक या हॉरिजॉन्टल मैनर में हो जाती है, पर जो इसकी टिप है, इंपॉर्टेंट बात, जो इसकी टिप है सकर की, वो हमेशा ग्रो करेगी इनटू एन एरियल शूट। द टिप ऑलवेज ग्रो इनटू एन एरियल शूट। बात समझ में आई? सो इनमें से कौन सा है जो हमें सकर का दिखाए, राइट? आउट ऑफ दिस विच वन शोज द सकर लाइक कैरेक्टरिस्टिक
And for this, the correct answer is chrysanthemum. And the last is leaf birds. The leaf birds are developed on the leaf margin. तो ये जो हमें दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा है जिसकी लीफ मार्जिन पे हमें लीफ बर्ड्स दिखते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की लीव्स अगर आप कभी रेनी सीजन में देखेंगे उस टाइम पे दे डेवलप न्यूमरस लीफ बर्ड्स, right? They develop numerous leaf buds, and this leaf buds they can reproduce by vegetative propagation by using a piece of its stem or leaves. ठीक है, और ये ब्रायोफाइलम की स्पेशल बर्ड्स होती है और जैसे ही ये इससे डिटैच होंगी, as soon as they get detached, right, and fall on the ground, they produce a new plant. They produce a new plant. जैसे ही ये पेरेंट से डिटैच होंगी, ये सब डिटैच होते ही एक नया इंडिविजुअल बना लेंगी। ठीक है, सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज A3, B5, C4 एंड D2। अगेव है ये बुलबुल्स के होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास करेक्ट आंसर इसमें क्या है? ऑप्शन ए। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन।